दिवाली के बाद जैसे ही छठ पूजा का सेलिब्रेशन स्टार्ट होता है, सारी चीज़ों का चहल पहल ही बदल जाता है। आज जल्दी उठने के बाद भी मैं लेट हो गई थी क्योंकि मुझे दोबारा नींद आ गया। हमारा पुराना वाला घर इधर बहुत सारा कचरा था, मतलब मैं दिखाने के लायक भी नहीं थी। और इसमें से पूरी सफाई करने के बाद भी अभी भी इतना सारा कचरा निकला है, तो मैं पूरी इसकी सफाई कर रही थी। ये पुराना रूम जब से बारिश के समय हमने किचन शिफ्ट किया था तब से बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं हुई थी, तो दीवारों पर ऐसे मिट्टी पानी गिरने की वजह से पूरा नुकसान हुआ है। इवन अंदर वाले रूम में तो वो जो लकड़ी लगी थी वो भी ख़राब हो चुकी है। ये दीमक लग गया है और ये वाला ना शायद टूट के गिर जाए, मतलब वो ख़त्म हो गया पूरा। तो पूरा अभी लगभग मैंने नीचे नीचे सफाई कर दिया है क्योंकि कुछ कुछ गंदगी ज़्यादा थी। हमने दिवाली के टाइम नहीं किया था क्योंकि था कोई रीज़न। फ़िलहाल मैंने इस रूम की सफाई कर दी है ताकि जितने भी गंदगी थे वो हट गए हैं। बस कचरा मुझे फेंकना है, मिट्टी भी इकट्ठा हुआ है। और भाई मुझे इतनी छींकें आ रही है ना मेरी हालत तो सही ख़राब हो गई है। तो मैंने सोचा कि अगर आई हूँ घर पर काम कर ही रही हूँ तो पूरा काम निपटा देती हूँ। जैसे अभी घर के अंदर तरफ की सफाई करनी है ना, तो वो तो हो जाएगा, पर इधर भी ज़रूरी था। पूरा घर बिखरा हुआ था, पिंकी गई हुई है झांसी, सीमा अकेले घर पर थी। तो जैसे ही मैं सुबह आई तो मैंने देखा कि क्या क्या काम करना है। फिर एक एक करके मैंने सारे काम निपटाने का सोचा। पहले तो मैंने पुराने वाले किचन की सफाई की और उसके बाद जब मैं इधर अपने रूम तरफ आई तो मैंने देखा कि क्या क्या कपड़ा पड़ा है। तो जो कपड़ा साफ़ था उसे मैंने अलमारी में रखा और बाकी सारे कपड़ों को भी साइड किया। बर्तन धुले, बर्तन धोने के बाद इन्हें सही जगह पर व्यवस्थित किया। और ऐसे करते करते कई सारे काम थे। घर पर एक नहीं 1000 काम होते हैं जो शायद हमें दिखता नहीं है, और अगर हम करने भिड़ें तो पूरा दिन निकल जाता है। सेम आज मेरे साथ भी यही हुआ। जब मैं एक काम के लिए काम करना शुरू की तो एक के बाद एक काम तैयार था। एक एक काम निपटाते निपटाते दूसरा काम फिर से तैयार हो जाता था, और ऐसे ही करते पूरा दिन आज मेरा केवल काम में बीता। पहले तो रूम की सफाई के बाद अब बहुत सारे बर्तन थे तो मैंने बर्तन धुले। बर्तन धोने के बाद इतने सारे कपड़े रखे हुए थे तो मैंने सोचा इन्हें भी धो लेती हूँ। और आज संध्या अर्घ है, मतलब छठ पूजा का खीर भोजन के बाद वाला दिन। और मेरा प्लान नहीं था कि मैं जाऊँ, इस वजह से मैंने सोचा कि घर के जितने भी सारे काम हैं वो मैं निपटा लेती हूँ। तो जितनी जल्दी जल्दी मुझसे हुआ मैंने सोचा दुकान पे रहना है तो मैं काम कर लेती हूँ। इधर मेरे घर के सारे मेंबर तैयार हो रहे थे। सीमा लगभग तैयार थी। सीमा के बाद मम्मी भी तैयार हो चुकी थी। खाली मैं ही थी जो मैंने तैयार नहीं हुई थी। अचानक मेरा भी प्लान बना तो मैं भी अपने कपड़े पहनकर आ गई, क्योंकि जल्दी फल्दी में मैंने कोई डिसीज़न नहीं लिया था कि मुझे जाना है या नहीं जाना। प्लान बना वैसे तो मैं सिंपल काम निपटा रही थी और मुझे काफ़ी सारा समय इसलिए लग गया। मैंने बस अपने घर से काम निपटाने के बाद कपड़ा पहन, हाँ सारी चीज़ें हो गई है, लेकिन मैं घर पर सारा काम कर रही थी इस वजह से थोड़ा सा। तो मैं नानी भी तैयार हो चुकी है पूरा पूरा। दबरा सजिया, सुबह सजिया। हाँ। घर का एक एक इंसान तैयार हो चुका था, केवल मैं तैयार नहीं थी। लेकिन ये जो सारे फल दिख रहे हैं वो मम्मी लेकर आई थी और मम्मी ने कहा इसे धो लो और दौरा में चढ़ा दो। सूप पर फल चढ़ाना या फिर पैर पड़ना, ये एक सबसे पहला काम होता है जब हम नदी जाते होते हैं तब। इधर महिलाएं जो शादीशुदा होती हैं वो सिंदूर लगाती हैं, और जो लोग शादीशुदा नहीं भी हैं वो लोग भी टीका लगाते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बाद मैंने फटाफट से सारे फल धुले, क्योंकि जो सूप में हम फल या कुछ भी चीज़ें चढ़ाते हैं वो बाकायदे साफ पानी से अच्छे से धुला होना चाहिए। तो मैं गई और सबसे पहले मैंने सारे फल एक एक करके साफ साफ धुले, और धोने के बाद मैं चढ़ाने लग गई क्योंकि अभी लेट हो जाता, अगर मतलब दौरा निकलने का टाइम हो चुका था। फिर मैंने आशीर्वाद लिया। अब बारी थी सारे लोगों के पैर पड़ने की, और कुछ लोगों ने तो पैर पड़ लिया था। कुछ फल जो बाकी थे वो मम्मी ने चढ़ाए। लगभग हमारा सूप इस तरीके से तैयार था जो कि काफ़ी खूबसूरत सा था। आज के दिन हर एक चीज़ खूबसूरत लगता है। अचानक प्लान बना था, इस वजह से अब घर के सारे लोग निकल रहे थे और मैं यहाँ पर अपने बाल बना रही थी, लेकिन मुझसे छोटी भी सही से नहीं हो रहा था। और बड़ी मुश्किल से मैंने जल्दी जल्दी से अपने बाल बनाए ताकि मैं लेट ना हूँ या फिर डांट ना खाऊं। वैसे अगर मैं लेट होती तो घर वाले सब डांटते कि आज
जब पता था कि संध्या आरग के लिए जाना है तो तुम लेट कैसे हुई? और ऐसे करके मुझे और कई सारे डांट पड़ते। कोई ये नहीं देखता कि मैं पूरे दिन भर इतना सारा काम समय के अनुसार जैसे तैसे करके मैंने चीज़ें सही कर ली। इतने सारे काम के बावजूद मुझे था कि टाइम लोग हैं, इन्हीं लोगों के साथ मम्मी ने सॉरी नानी ने अपना छठ का त्यौहार शुरू किया था। इधर से इनका घर हमारे घर से कुछ घर नीचे है, तो ये लोग आते हैं, फिर इसी जगह से हम अपने घर से निकल जाते हैं। ऐसे करके सारे जो लोग हैं वो मिल बाँट के जो छत पर जाए क्योंकि इनवाइट किया जाता है आस-पास के रिश्तेदारों को छठ के लिए कि हम छठ कर रहे हैं हमारे घर साथ खाना ऐसे करके। और फिर देख सकते हो जैसे कि दुर्गा विसर्जन या फिर गणेश पूजा के विसर्जन के समय पे बहुत सारे लोग थे। ठीक वैसे ही अभी भी बहुत सारे लोग थे। सारे फैमिली मेम्बर, पूरे मोहल्ले वाले सब अपना साजो श्रृंगार के साथ आगे आगे सारे लोग चल रहे हैं और मैं भी पीछे हूँ। और मैं अचानक पीछे हो गई थी क्योंकि शायद मुझे कॉल आया था। कॉल रिसीव करने के बाद ऐसे गाना बज रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था किसी का आवाज़। तो कॉल रिसीव करने के बाद फिर से वही आवाज़ सुन ली। इतना भीड़ में मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे कहाँ मुझे डर भी लगता है कि कहीं मैं गुम ना हो जाऊँ, मुझे भी लगेगा। मेरे बचपन का एक मेमोरी है जब मैं लगभग 1.5 से 2 साल तब मैं भूल गई थी। चर्चा कॉलेज एक ऐसी सूरत है जहाँ पर और वहाँ पर ना मैं भूल गई कुछ सामान खरीदने ये छोटी वाली और तब से मुझे घूमने का बहुत ज़्यादा डर लगता है। कभी भी मुझे भीड़ भाड़ से ये लगता है कि शायद अगर मैं भूल गई तो मुझे कोई नहीं मिलेगा। अब हालांकि मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरे पास मोबाइल रहता है तो इतनी डर नहीं है, उतना डर नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है। तो कभी मैं नानी के साथ, तो कभी मम्मी और कभी बड़ी मम्मी, ऐसे करके आगे पीछे होते हुए मैं सारे फैमिली मेम्बर्स के छठ का त्यौहार केवल एक त्यौहार नहीं होता, इससे कई सारी आस्थाएं जुड़ी होती है, कई मान्यताएं जुड़ी होती है, कई माँ का विश्वास जुड़ा होता है। और त्यौहार केवल ये 2-4 दिनों का त्यौहार नहीं, पूरे साल इंतजार रहता है इस पल का, इस खूबसूरत से समय का। वैसे कहा जाता है कि सारे त्यौहार हम मिल बांट कर मनाते हैं, पर कई ऐसे त्यौहार हैं जहाँ पे लोग एक साथ मिलते हैं, इकट्ठा होते हैं। छठ भी बिल्कुल वैसा है जहाँ पर सारे लोग लगभग इकट्ठा होते हैं, एक साथ मिलकर साथ बनाते हैं, साथ खाते हैं, पर वर्किंग के साथ कई सारी चीज़ें होती हैं। आस्थाएं एक दूसरे से जोड़ने की ही परंपरा है। वैसे अंधविश्वास जैसी चीज़ें भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो आस्था केवल एक विश्वास का स्वरूप है। जितने भी छठ के बरतिया थे कह सकते हैं कि पैदल चलने वाले थे। वैसे तो पहले हम सड़क के पास से गाड़ी पर बैठ जाते थे, लेकिन पिछले 2-3-4 साल से ऐसा हुआ है, लास्ट ईयर जब हम तब से सारे लोग हैं जो कि बस स्टैंड के पास वाले हिस्से से गाड़ी पर बैठते हैं। तो मैं भी गाड़ी पर आकर बैठ गई और वैष्णवी से थोड़ी बहुत बातचीत करने लग गई। हमारे घर से नदी की दूरी लगभग 3 किलोमीटर पड़ती है, तो सारे लोग अपनी अपनी सुविधा अनुसार जिस भी गाड़ी में बैठना चाहते थे वो बैठ गए, क्योंकि मिल बांट कर गाड़ी किया गया था। अपने हिसाब से हमारे घर से 2 गाड़ी गई थी, एक बोलेरो और एक कार। कुछ लोग हमारे इस बोलेरो पर थे, बच्चा पार्टी जैसा आप लोग देख रहे हो, और दूसरे गाड़ी पर नानी लोग बैठे हुए थे, जहाँ पर मतलब कुछ लोग थे, आप देख सकते हो। मतलब गाड़ी पर जिसमें जिसको एडजस्ट होते बना, हम थोड़ी देर के लिए एडजस्ट हो गए और फिर हम लगभग छठ घाट पहुँचे, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ था। पिछले 3-4 सालों से 2 घाट बनने लगा है छठ का, नहीं तो पुल के उस तरफ ही छठ पूजा सेलिब्रेट किया जाता था, जहाँ पर साजो सज्जा हुई है। अभी वो चीज़ आपको वीडियो के एंड में देखने को मिलेगा। वैसे
छत्तीसगढ़ में जो भी पड़ोसी राज्य हैं उनसे मिला जुला जो त्यौहार होता है वो छत्तीसगढ़ वासी बड़े ही श्रद्धा से निभाते हैं। वैसे छठ हमारे छत्तीसगढ़ का पर्व नहीं है, लेकिन जिन भी लोगों को मैंने छठ सेलिब्रेट करते देखा है उनकी आस्थाएं एवं भावनाएं दोनों ही परिलक्षित होती हैं, एक अलग ही निखार प्रस्तुत करता है। यहाँ पर ये थोड़ा सा बजाया जा रहा था, इनको पैसा देना पड़ा। हम लोग के घर लगभग 2-3 साल हो गया था, तब छठ हम सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे थे। और इस साल जब हमें छठ का वापस से पूजा शुरू करने का मौका मिला तो मेरे घर वाले सारे बहुत ज़्यादा खुश थे। और ऐसे में अगर कुछ भी चीज़ें हो तो खुशी का अलग ही माहौल होता है। वैसे हम जिन सारी चीज़ों को चाहते हैं वो चीज़ें अगर हमारे साथ होने लगे तो खुशी अलग ही होती है। इधर ना मुझे बहुत ज़्यादा गड़ रहा था क्योंकि इतने सारे गिट्टी पत्थर थे नदी के किनारे साइड में, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और ऊपर से हमने फल वाला झोला रखा था, जो फल मम्मी ने चढ़ाए थे उससे कई ज़्यादा फल मम्मी ने रखे हुए भी थे, जो कि अलग अलग सूप में चढ़ाने के लिए मम्मी ला कर रखी थी। अब सारे लोग तो चले गए भाई, लेकिन मैं और मेरी छोटी नानी झोला पकड़ कर चल रहे थे क्योंकि प्रसाद भी तो लेकर जाना था। और फिर हम इधर उधर देख रहे थे, तब तक लगभग सूरज देवता ढलने के अवसर पर या फिर समय पर आ चुके थे। संध्या अर्घ की जो समय होते हैं वो लगभग 3 से 4 बजे से नदी में रखा जाता है और लगभग 5 साढ़े 5 जब तक कि सूर्य देवता ढल नहीं जाते तब तक ये सारा पूजा का कार्यक्रम चलता है। बिल्कुल वैसा ही सुबह भी होता है। सुबह भी लगभग भोर में सारे लोग नदी पर जाते हैं जहाँ पर छठ घाट बनाया जाता है, पूजा किया जाता है और सारे लोग इकट्ठा होकर पानी में डूबकर अर्घ देने का इंतज़ार करते हैं, सूर्य देवता के निकलने का। वैसे तो कई जगह पर छठ के दिन पानी बरसा, लेकिन सूरजपुर में ज़्यादा बारिश नहीं हुई और थोड़ी बहुत बारिश हुई तो उतना पता नहीं चला। मेरी नानी अभी स्नान कर रही थी। संध्या अर्घ और प्रातःकालीन अर्घ दोनों ही समय पर स्नान किया जाता है, नदी में डुबकी लगाकर और अर्घ दिया जाता है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। कुछ लोगों को छठ के बारे में नहीं पता होता है, जो कि अलग ही राज्य से होते हैं, जिनको इस कल्चर के बारे में नहीं पता। पर ये एक उपवास होता है जिसमें लगभग 2 से 2 दिन तो आपको उपवास रखना पड़ता है, खरना भोजन के दिन और संध्या अर्घ के दिन। और दूसरे दिन जब आपका प्रातःकालीन अर्घ होता है उस दिन आप खाना खा सकते हो, लेकिन पूजा के बाद लगभग 10, 11, 12 बज जाता है। और व्रत तोड़ने का भी कई अलग अलग रिवाज है, जैसे कि अगस्त के फूल के साथ आपको पकौड़े खाने होते हैं या रोटी, मतलब कुछ भी कुछ कुछ चीज़ें मान्यताएं हैं। वैसे मुझे इस व्रत के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने नानी को करते हुए देखा तो मुझे कुछ कुछ चीज़ें पता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पता है। हाँ, ये पर्व हमारे परिवार में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आता है और जितने भी उत्साह का पर्व है आप देख सकते हो। ये बगल वाली नानी के बेटे बहू हैं जो कि छठ कर रहे हैं और इधर मेरे घर के सारे मेंबर थे, एक एक करके सारे लोगों ने जल दिया, अर्घ दिया और जो भी पूजा का विधि विधान था वो भी चीज़ें अच्छे से हम सब ने किया। थोड़ा थोड़ा पूजा के बाद फ़ोटो सेशन या फिर पूजा के बीच में भी फ़ोटो सेशन हुआ और भाई मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी। अचानक तो वैसे मेरा प्लान नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं आई मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। मुझे बाकी सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल ही नहीं रही थी, मैं इस पल को, खूबसूरत से एहसास को बस जी रही थी और हर एक पल को कैमरे के अंदर कैप्चर कर रही थी। इधर मम्मी भी बहुत खुश थी, पानी दे रही थी, अर्घ दे रही थी और जैसे ही मैं वीडियो बना रही थी ना, ये लोग अपना शांति से एक एक कुछ ना कुछ कर रहे थे। इधर ये नए नए मेंढक प्रजाति का दर्शन मुझे पहली बार हुआ। ये लोग पानी का खूब माहौल मज़ा लिए और फिर उसके बाद पूजा हुआ। फिर पूजा के बाद वापस से थोड़ा और पूजा, बार बार पानी में जाने का मुझे ये वाला नहीं पता, लेकिन ऐसे पूजा के बाद या स्नान के बाद है ना, चेहरे पर ऐसे जो परबैतीन का कपड़ा होता है वो लपेटा जाता है, वैसे रगड़ा जाता है। वैसे मेरी नानी के दोनों नौलखे दामाद और घर के बाकी सारे लोगों को नानी ने आशीर्वाद दिया। अब लगभग सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, पूजा ख़त्म हो चुका था और इस साल आए बीते कुछ सालों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा भीड़ था। कुछ लोग पूजा कर कर जा चुके थे, कुछ लोग पूजा कर रहे थे और कुछ लोग पूजा के बाद घर जाने वाले थे। तो हमारा भी पूजा हो चुका था और हम भी घर जा रहे थे। घर के सारे मेंबर एक एक करके इस घाट से पुल की तरफ रवाना हुए और हमें थोड़ा लेट हो गया क्योंकि हम अभी घर गाड़ी से नहीं जा रहे थे,
कुछ रीज़न्स की वजह से हमें पैदल जाना पड़ा, क्योंकि मम्मी भी अपना गाड़ी लेकर नहीं आई थी और घर वाले भी निकल गए थे। और भीड़ भाड़ देखो कुछ ज़्यादा ही था। लगभग कुछ इस तरीके से पुल के इस पार, जहाँ पर पहले छठ पूजा सेलिब्रेट किया जाता था, वो सजाया गया है। और जिन लोगों को भी प्रसाद बनाना होता है, वो लोग थोड़े भूखे होते हैं, उनको उपवास कराया जाता है एक टाइम का। तो फिर मामी और बड़ी मम्मी बनाने वाली हैं प्रसाद। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरी आवाज़ भी भारी भारी लग रही होगी और ऐसे शक्ल देख के भी लग रहा होगा कि अभी उठी हूँ। तो आज है ना छठ पूजा का मॉर्निंग, मतलब प्रातःकालीन अर्घ्य जो दिया जाता है, सुबह का अर्घ्य, वो था। लेकिन मैं गई नहीं थी और लगभग 11 बजे आसपास मम्मी, मतलब घर के सारे लोग आ गए पूजा वूजा करके। तो मम्मी ने मुझे उठाया और जब मैं नीचे गई नहाने धोने, तो सारे लोगों ने खूब शाबाशी दी, वो भी बेड वाला, जस्ट बिकॉज़ कि घर पर इतना बड़ा त्यौहार था और मैं गई नहीं थी, ऊपर से इतना लेट उठी। पर कोई नहीं, सम रीज़न्स चीज़ें हम चेंज कर लेते हैं। पर बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कि एहसास हो चीज़ें क्या है, कहाँ है, क्यों है और किसके लिए है। फ़िलहाल मुझे डांट तो पड़ा ही है, लेकिन और भी डांट पड़ेगा अगर मैं टाइम पे खाना खाने ना जाऊँ। तो घर पर आज यहाँ वाले घर पर जब भी कोई त्यौहार होता है ना, तो ऊपर वाले घर पर खाना बनता है जहाँ पे मैं हूँ अभी। तो सारे लोगों का खाना पीना यहीं बना है। प्रसाद खा के मैं खाना पीना खाऊंगी, फिर मिलते हैं हम। तो ये मिट्टी वाला घर है हम लोगों का और प्रसाद वगैरह रखा है, पूजा पाठ जो भी चीज़ें हुई थी, तो हमें यहाँ से प्रसाद लेना है। फल प्रसाद खाने के बाद अब मैं रूम में आ गई, क्योंकि अब मुझे थोड़ी देर पढ़ाई करनी थी। और वैसे तो मूड बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने पढ़ाई किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी से मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।